देखो अब मैं कर रहा हूँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्या होगा? बाइनरी क्या होता है? 0 1। अगर वहां व्हाट इफ अगर मेरे पास 0 1 2 आ जाए, ये क्या मल्टी क्लास होगा ना? 1 3 आ जाए, मेरे को प्रिडिक्ट करना है, क्या पता 2 प्रिडिक्ट करना है या 3 प्रिडिक्ट करना है या 1 करना है ना? तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है डेटा सेट में लोड डिजिट करके। सेक्युलर के पास डेटा सेट है, डेटा सेट में से मैंने निकाला लोड डिजिट नाम से। ठीक है, ये हटा देना लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैटप्लॉटलिब हो गया, और मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ये साइन कर दिया। ठीक है, इससे आ गया मेरे पे डेटा। अब डेटा देखना है, पहले आपको पीएलटी ग्रे स्केल करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 5, मेरे को 5 तक के नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा। मैट शो एक फंक्शन है पीएलटी के पास ही। ठीक है, इससे डिजिट डॉट इमेज, डिजिट के अंदर इमेज नाम की चीज है, प्रोफाइल है। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करूंगा ना ऐसे, साथ में प्रिंट करा देता हूँ, देखना अजीब सा डेटा आएगा। याद है अभी बताया था, डेटा टारगेट है ना, ये सारी चीजें आएगी। ये पता है क्या है? नंबर्स हैं, हाथों से लिखे हुए। पुराने टाइम में हाथों से लिखते थे ना, वो है। अब उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये नंबर समझ आया कि नहीं आएगा। जैसे आपकी कैमरा मशीन्स होती हैं, वो पढ़ती है ना चलान काटते टाइम। ठीक है, तो वो इसको यूज करते हैं ऐसा डेटा को। ठीक है, ये 1 से लेकर 9 तक के नंबर है, मैंने 5 तक प्रिंट कराया। ये देखो 0 है ये। ठीक है, ये क्या है? 1 है, ये 2 है। दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लर में है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज देखनी थी। ठीक है, ग्रे स्केल में दिखा रहा है। 4 हो गया, बस 4 तक है। 0 to 5 4 हो जाएगा ना, तो लूप जितना रखोगे वहां तक आ जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको सैंपल दिखा दे कि इमेज में आई करके दे रहा हूँ, एक एक करके आएगा। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली भी लिख देता है ऐसे करके, तो यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके ब्रैकेट में डाल देते हैं। मेरे को 10 वाला दिखाओ, ये 10 वाला। ये सारे डिजिट मिला के क्या एक इमेज बन रही है। ठीक है, याद रखना इसको। कैसे पता लगेगा? मैट शो फंक्शन यूज करोगे तब आपको इमेज मिलेगी इसकी। मतलब पीएलटी के अंदर मैट शो फंक्शन है, जो आपको ये नंबर का एक इमेज बना के देगा, जिससे आपको क्या पता लगेगा, एक ये 10 है। ठीक है, और 9 का देख लो कैसा दिखेगा इमेज, ऐसा कुछ समझ आया? ये नंबर से एक इमेज बनाई है मैंने यहाँ पे। बेसिकली मैंने क्या बताया था, हर एक इसका ना बॉक्स का नंबर होगा कोई ना कोई। ठीक है, ब्लैक क्या बताओ, कंप्लीट 0 होता है ब्लैक का मतलब। ये देखो, हर एक ये स्टार्टिंग में 0 आ रहा था, ये कुछ नंबर आ रहे हैं, कुछ नंबर आ रहे हैं, इनसे मिलके एक कलर बना है, इमेज बनी है। डन है यहाँ तक? ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि ग्रे स्केल में करके दिखा दी, इमेजेस ऐसे आ रही है। ठीक है, अभी मैं डीआईआर देख रहा हूँ, डायरेक्टरी डिजिट्स करके। डिजिट के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, क्या क्या कॉलम्स है बेसिकली बता रहा। फीचर नेम है, फ्रेम है, इमेजेस आ गए, टारगेट क्या है वो कॉलम है। ठीक है, और टारगेट नेम आ गया। तो मैंने दिखाया आपको 0 करा, तो 0 के लिए इतना आपको बजट आ रहा है। इसको मिला के एक डेट 0 बना है। क्या करा, क्रिएट ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैंने मॉडल बनाया। ठीक है, ट्रेन डेटा स्प्लिट मार देगा, डेटा इक्वल टू डेटा, एक्स एक्सिस में सारा डेटा आ गया। ये टारगेट फीचर हो गया। ठीक है, डेटा मतलब ये 1 से लेकर 9 तक का नंबर आ गया ना मेरे पास। डायरेक्टली मुझे पास करने थे टेस्ट स्कोर, और ये ट्रेन कर दिया। रन कर लेता हूँ एक बार। ओके, स्प्लिट, ये स्प्लिट मारा। ठीक है, ये कुछ आ गया, वार्निंग हट जाएगी वार्निंग इग्नोर लिखने से। स्कोर चेक करा, तो कितना आ रहा है? 95%। ठीक है, मेजरिंग ऑफ आवर मॉडल। ठीक है, मैंने टेस्ट डेटा और वाई और टेस्ट डेटा डाल दिया इसमें, तो मुझे आ गया 95% मेरा एक्यूरेट है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट करने के लिए ना 0 से लेकर 8 तक के नंबर डाल रहा हूँ। अगर सही सही प्रिडिक्ट हो गए तो बढ़िया। ठीक है, देखो उसने 0 से लेकर 9 तक के मुझे सही प्रिडिक्शन करके दे भी दी मॉडल। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर, ये क्या है, नंबर ही आ रहा होगा ना इसके अंदर भी, डिजिट के हिसाब से 0 दे देता हूँ। ओके, वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सिंबल देना पड़ता। 0 से लेके 9 तक, 5 तक बता दो। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक, लास्ट नहीं आएगा। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको मैं अभी के लिए स्किप भी कर सकता हूँ। ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, बाय प्रिडिक्ट में रख लिया बस फंक्शन। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ऐसे प्लॉट कर सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ठीक है, इसको स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात आ गई। देखो आपने कहा कि ठीक है मॉडल आपका 95% है, तो बाकी का परसेंट जो गलत है, वो क्या गलत किया उसने, ये तो बता दो। गलती भी तो करी होगी उसने, क्या पता 0 को प्रेडिक्ट करने में उसने गलती कर दी। उसने कहा कि भाई 9 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, 0 बता रहा 30 टाइम सही था मैं। ठीक है, 40 टाइम ठीक था, बाकी के टाइम गलत होगा। इसका मतलब यही हुआ 35 टाइम्स। ठीक है, और रो के हिसाब से होगा कितनी रोज है। इतनी बार इसने सही बताया है, मैं 0 क्या हूँ, 3 हूँ। 34 बार इसने सही बोला था। ठीक है, 45, ये 28। 28 9 कितने बार बता रहा है, सही बोला है मैंने, कि 9 ही आएगा 28 बार।
ओके, सो इसको अब बंद करते हैं। लॉजिस्टिक मल्टी क्लास पता लग गया कि मल्टी क्लास आपने पास कर दी, डायरेक्टली आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिस्टिक में आपने डाला डेटा, उसके हिसाब से एक से ज्यादा क्लासेस होगी बेसिकली यहाँ पे। तो उसके लिए एक्यूरेसी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे अब। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। एल्गोरिदम आए ना आए, ये मैट्रिसेस जरूर आने चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या होता है, 100 एल्गोरिदम्स है, 100 का ये बताना है कि कौन सा रखूं मैं, कौन सा फेंकूं, कौन सा चाहिए मुझे। एक ही मॉडल चाहिए ना, बेस्ट टू बेस्ट वाला। तो उसके लिए यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। रिग्रेशन के लिए हम अलग चीज है, रिग्रेशन में क्या R2 स्कोर था, RMSE था, और एक दो चीजें और थी। इसमें क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन केस में आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, तब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करोगे, जिसमें आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं जो आपको बताते हैं कौन सी चीज कितने में गलत थी, कितनी सही थी, ठीक है। जैसे कि एक्यूरेसी बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एक्यूरेसी निकालने का, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, जितनी भी आपने करेक्ट प्रिडिक्शन करी है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर मॉडल प्रिडिक्ट सेंटीमेंट, मान लेते हैं 100 ट्वीट से, उसके बता रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बंदे ने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, ठीक है। 85 क्या है आपके सही मैच हो गए, ट्रू सेंटीमेंट कि हाँ सही बोला, जो भी उसने बोला था। मान लो उसने गलत भी बोला था, उसने मॉडल नाम ने बताया हाँ ये गलत है, सही है ना प्रिडिक्शन तो, ठीक है। 0 1, 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर 1 है तो उसका मतलब सही, 1 का 1 प्रेडिक्ट करा है, 0 का 0 प्रेडिक्ट करा है, वो सही चलेगा, ठीक है। एंड 85 ऑफ देम मैच टू अ ट्रू सेंटीमेंट, ठीक है। देन योर एक्यूरेसी इज 85 डिवाइड बाय दिस, मतलब 85%। ऐसे एक्यूरेसी निकलती है। प्रिडिक्शन याद है, हम यूज कर रहे हैं प्रिडिक्ट मॉडल, सॉरी स्कोर यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, ये वाला मॉडल जो आपने यूज करा है, ये वाला। ये कैसे निकलना है, इसको कैलकुलेट करके, ये ऐसे फॉर्मूला लगाया, सही प्रिडिक्शन डिवाइड बाय 100, क्या है टोटल 100 ट्वीट्स थे, तो उसको डिवाइड कर दोगे। तो आप इसको ये मान लो या 85% बोल दो उसको। एक्यूरेसी ऐसे निकलती है आपकी मॉडल की, ठीक है। निकालनी नहीं है, वही बता रहा सेम। पांडा डेट हार्ट डिजीज का डेटा है ये, ठीक है। मेरे को क्या बताना, बाइनरी क्लासिफिकेशन है 0 या 1, उसको हार्ट डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। सिंपली ट्रेन टेस्ट बिल्ड करा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकाला, डिसीजन ट्री निकाला, इसको इग्नोर कर सकते हो आप अभी के लिए, बस इंपोर्ट करना तो लिख लेना, ठीक है। अभी के लिए डिसीजन ट्री, दो एल्गोरिथम बनाया, CLF1 CLF2, दोनों को फिट कर रहा हूँ एक साथ, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, इसलिए इसलिए यूज करा, ठीक है। लॉजिस्टिक तो अपने को पता है, डिसीजन ट्री हमें नहीं पता। दोनों क्लासिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं। दोनों की प्रेडिक्शन निकाली, दोनों की एक्यूरेसी निकाली, एक की आई 84, एक की आई 98, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा वाला एल्गोरिथम बढ़िया है, क्या लगता है, डिसीजन ट्री वाला जो एक्यूरेसी निकाली है मैंने डिसीजन ट्री से, या फिर लॉजिस्टिक से निकाली है वो एक्यूरेसी बढ़िया है? चलो वो तो बात की बात है, वैसे जनरली डिसीजन ट्री लग रहा है कि यार 98% आ रहा है, ठीक है बढ़िया है, ठीक है। ओके, हाउ मच एक्यूरेसी इज गुड, ठीक है। कैसे पता लगेगा भाई कितनी एक्यूरेसी बढ़िया होती है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच इज यूज, जनरल, ठीक है। एक्यूरेसी मेजर बाय हाउ वेल मॉडल इज, या फिर सिस्टम परफॉर्मेंस टास्क कंपेयर टू द करेक्ट या एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि कितना उसने करेक्ट बोला या एक्सपेक्ट था मेरे को इतने परसेंट सही होने वाला है उस लिए, ठीक है। हाउएवर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पर्टिकुलर एक्यूरेसी लेवल वेरियस डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन या प्रॉब्लम ब्रिंगिंग एड्रेस, कि आप डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। मान लो आप कर रहे हो मेडिकल टर्म्स में काम, ठीक है, तो आपने कहा डिसीजन ट्री अब डिप्लॉय करते हैं, बढ़िया मॉडल है ना। क्या कर रहा है वो, क्या बताता है कि इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है, यही बताता है, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 98% सही है, मतलब अगर मैं 100 बंदों का डेटा देता हूँ उसको, तो 98 टाइम क्या बोलेगा, सही बताएगा। पर दो के लिए तो गलत बताएगा ना, वो रिस्क हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तब तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अगर नॉर्मली आप कर रहे थे यार, चल ठीक है, फ्लिपकार्ट का डेटा है, हमें बस सजेशंस देने हैं, दो बंदों को गलत भी चलेगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई मर थोड़ा ना, जान की खतरा थोड़ा ना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है चीजों की, तो हम बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ता है हमें इन चीजों को लेके, कि भाई कौन सा मॉडल रखना है, किस जगह पे काम कर रहे हो, पहली बात तो यही हमें देखना होता है, ठीक है। कि किस तरह का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, क्या बना रहे हो, या फिर प्रॉब्लम क्या एड्रेस कर रहे हो आप। एक क्लासिफिकेशन टास्क, एक्यूरेसी इज ऑफ्टन यूज मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये पता कैसे लगता है कि मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट क्लासेस ऑफ सैंपल्स, ठीक है। द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कितनी एक्यूरेसी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ऑफ एप्लीकेशन। इन केस हायर एक्यूरेसी माइट बी क्रिटिकल, आपकी हायर एक्यूरेसी क्रिटिकल भी हो सकती है, कहाँ पर, मेडिकल या डायग्नोस के अंदर। आपने कहा कि ठीक है जी हायर, पर यहाँ पर दिक्कत तो है ना। या फिर आप मान लो एक कैमरा लगा दिया अपने एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, क्या प्रिडिक्ट डिटेक्ट करने का, टेररिस्ट,
100 में से एक ही होगा ना। आपका मॉडल 98% सही है, तो क्या पता वो मिस भी हो सकता है। फिर क्या होगा? फिर तो निकल जाएगा सारे के सारे, तो 99 वहां पे। राइट। तो वहां पर भी देखना पड़ेगा, 1% चांसेस है ना उस बंदे के आने के वहां पे। वाइल अदर लो एक्यूरेसी माइट बी एक्सेप्टेबल, क्या पता आपको लोअर एक्यूरेसी ज्यादा एक्सेप्ट कर सको कहीं पे। जैसे आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन लिया, ठीक है, इंपोर्ट करा मैंने यहाँ पे कहाँ किया है, किया है? नहीं किया। तो ये चल कैसे रहा है? ये रहा। कहाँ से निकालोगे? मैट्रिसेस में पड़ा है एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दो निकाले। एक्यूरेसी तो आपको एक्यूरेसी स्कोर बता रहा है कितने परसेंटेज, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूज कर देगा, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट। वाई टेस्ट क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और वाई प्रिडिक्ट क्या है? ठीक है। उसने मुझे ये बना के दिया, ठीक है, मैट्रिक्स। इसको समझना कैसे, ये बताता हूँ मैं अभी। ये है जीरो, ये है वन, ये जीरो, ये वन, ठीक है। ये आपका बॉक्स बना दिया इसने। इसका मतलब है टीपी का मतलब है ट्रू पॉजिटिव, कि कितनी बार ये है एक्चुअल वैल्यू। आपका मतलब एक्चुअल, ये टेस्ट वाला डेटा, ठीक है। और ये है प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो उसने प्रिडिक्ट करा, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि डेटा में वन था, उसने भी एक्चुअल में वन प्रिडिक्ट करा, उसका मतलब क्या हो, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब 82% टाइम आपका मॉडल क्या बोल रहा है, सही बता रहा था, ठीक है। ये समझ आ गया कि वन को वन ही बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल जीरो है ना, और जीरो को कहाँ गया, ये रहा ट्रू नेगेटिव, जीरो को जीरो ही बोल रहा है वो। कौन सा है? 92, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे निकलती है बता देता हूँ फिर से मैं। 82 प्लस 92 डिवाइड बाय टोटल, कितना है ये, यहाँ पर 3 होगा शायद मेरे ख्याल से। 23 प्लस 82 प्लस 92, ठीक है। ये आपको एक्यूरेसी निकाल के देगा कितने परसेंट डेटा आपका सही था। मैं कर देता हूँ एक बार। ओके, कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 82, 82 प्लस 92, ठीक है, डिवाइड बाय 23 और 31, 31। ओ, गलत निकाल दिया मैंने कुछ। 82 प्लस 92, 174, ठीक है, डिवाइड बाय 23 और ये 81, 81 और प्लस वो कितना हो गया, 174 है ना। अ, नहीं नहीं, कितना था, 174 है ना आंसर तो। ठीक है, तो ये कितना है, 31, 31, 31 प्लस, एक मेरे को 31 प्लस करना पड़ेगा एक मेरे को। 31 प्लस 174 था, मैं बताता हूँ। 31, एक मिनट रुको यार प्लीज। 31 प्लस 170, ये आ गया 205। 205 को डिवाइड करूंगा मैं इससे, 174 से। बताता हूँ, 84% की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है, आपके मॉडल की। दोबारा बता देता हूँ। देखो, इसको प्लस कर लो और इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो फिर। 82 प्लस 92, ठीक है, क्या आया था, 174, ठीक, डिवाइड बाय टोटल करा था 31 प्लस इन दोनों का तो टोटल पता ही था, 174 आ रहा था, ठीक है। तो टोटल जब भी मैंने करा तो जीरो जीरो पॉइंट कुछ 84.1 कुछ आ रहा था, ठीक है। किसको? देखो, आपका डेटा था 01 का, है ना। मैं चाहूंगा ना कि जो भी प्रिडिक्शन है यहाँ प्रिडिक्शन कि जीरो जीरो कितनी बार सही हुआ, और वन को वन कितनी बार सही हुआ था, ठीक है। तो वन का मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव, कि आपके डेटा में अगर एक्चुअल में वन था तो प्रिडिक्शन भी वन आई है। तो कितना है, टीपी बोलेंगे इसको, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। ये है 82 टाइम्स इसने सही बताया कि वन को वन। कैंसर था तो कैंसर बताया उसने, ठीक है। और जिसको नहीं था, यहाँ पर आ गया वो, एक्चुअल में जीरो था, यहाँ भी एक्चुअल में प्रिडिक्शन में क्या है, जीरो। तो अगर ट्रू पॉइंट्स कितनी बार इसने बताया, 92 टाइम्स इसने ये भी बताया कि इस बंदे को कैंसर नहीं है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर दो चीजें और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो गलतियां हैं। कि एक्चुअल में लेवल में क्या था, जीरो, इसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया, वन। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो था पर उसने प्रेडिक्ट करा वन, कि मतलब इसको कैंसर नहीं है, बट इसने क्या बोला, कैंसर है।
आपका प्रिडिक्शन एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, कैंसर है, तो इसको क्या बोलोगे, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कितना है, 23 टाइम्स, मतलब इसने 23 टाइम ऐसे बता दिया कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं है, सॉरी कैंसर है। यहाँ भी चल जाएगा केस। किसमें नहीं चलेगा, जहां पर कैंसर है बट उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं है, तो आप उसकी केयर करनी बंद कर दोगे ना। तो यहाँ पर कितने लोगों को मार दिया इसने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में आपके वन था डेटा में, इसने क्या बोल दिया, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, हमें किस पे ध्यान देना होता है, इस पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एरर वन, इसको एरर वन बोलते हैं, इसको एरर टू बोलते हैं। समझ आ रहा है अभी, एक्यूरेसी देखना अब लग जाएगा, बताओ कंफ्यूजन मैटर कैसे देखना है। डन। एक्यूरेसी निकालने के लिए ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। इससे एक्यूरेसी निकल जाती है, ठीक है। जो ये एल्गोरिदम कर रहा है, ये आपके लिए कर भी रहा है एक्चुअल में, देखो 84 ही आ रहे थे ना, ये आ रही है मेरी। एक और, एक मिनट होल्ड रखना। हेलो, नवी आवाज आ रही है आपको, हाँ जी सर। जो समझा रहा हूँ आ रहा है समझ ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखना अपने डेटा में। किसमें देखोगे, क्लासिफिकेशन केस में, यहाँ पे जीरो और वन कर रहे हो, रिग्रेशन में नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूज को देख रहे हो। ठीक। एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। टाइप वन टाइप एरर कौन सा था, ये थे, ठीक है। अब क्या पता यहाँ पर गलत भी हो सकता है, याद रखना। ये वाली डायग्राम गलत हो सकती है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इससे समझ आ गया तो बढ़िया है। एक ही बात बोल रहे हैं, फॉल्स टू फॉल्स वन, ये उल्टा पुल्टा कर रखा है यहाँ पे ना। समझ आ गया, ट्रू पॉजिटिव ये वाला तो ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा है। देखो मैंने क्या करा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ना डेटा फ्रेम में प्लॉट कर दिया, कॉलम लिस्ट लिख दी, इससे मेरे को थोड़ा यहाँ समझ आ गया अब। ये जीरो वाला है कि कितनी बार इसने जीरो बताया है और कितनी बार इसने वन बताया, ठीक है, एक्चुअल डेटा, टेस्ट और प्रिडिक्शन डालने के बाद। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी हो तो। जो वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, ये पता नहीं कौन सा डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में देखो क्या फर्क पड़ा। इसमें तो आपको ठीक है, ये आपने कौन सा देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले का देखा, डिसीजन ट्री का देख लो, इसको वाले को तो हमको जानने की जरूरत नहीं है ना, लिखने की भी जरूरत है। मैं तो साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको, तभी मेरे को पता लगेगा कि हाँ क्या मुझे मैट्रिक्स कैसे समझ आएगा, ठीक है। ये भी एक एल्गोरिथम है। तो ये क्या बोल रहा है, जीरो जीरो है ना। तो इसने क्या बताया, 101 बार बताया इसने कि भाई जीरो ही आ रहा है, और जीरो के टाइम पे फोर बता दिया इसने, अब वन के टाइम पे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, वन है, पर ये क्या कह रहा है, जीरो। ठीक है, मतलब एक भी बार इसने गलतियां नहीं करी है, याद रखना, इस वाली गलतियां इसने जीरो करी है, बिल्कुल। ठीक है, ये वाली गलतियां फिर भी माफ हो जाएंगी, ये नहीं होंगी जिसमें बंदे का रिस्क हो। तो यहाँ पे जीरो गलतियां कर रहा है, एक भी गलती नहीं कर रहा इस ये बताने में कि, पर उल्टा ही है ना मेरे ख्याल से, वन जिसको नहीं है, बट उसने क्या बोल दिया, है। नहीं, जिसको वन पॉजिटिव है ना, हाँ वन पॉजिटिव है, कि है जिसको, ठीक है। वो जीरो कह रहा है। जीरो कह रहा है, ठीक है। वन जिसको है उसको 100% बता भी दिया इसने कि भाई है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिखा देता हूँ। While accuracy is commonly used in metrics for evaluating the performance of model, it may not always provide a complete picture. ठीक है, there are situations where might be misleading या insufficient हो सकता है। एक्यूरेसी निकालते हैं ना 85%, 89%, इससे अपने को कंप्लीट डिटेल थोड़ा ना मिली है। हमें क्या पता लगा है, सही कितने हैं, गलत गुलत का तो कुछ बताया नहीं उसने कि गलत कितना था, राइट। इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये पता लगता है। इम्बैलेंस डेटा सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, इन दिस केस वेयर द क्लासेस ऑफ डेटा सेट इम्बैलेंस, ठीक है, वन क्लास आर सिग्निफिकेंटली आउट नंबर ऑफ अदर्स। ठीक है, याद है इम्बैलेंस के बारे में बहुत बार बता चुका हूं मैं, कि मान लो 100 लोगों का डेटा है, उसमें आप प्रिडिक्ट कर रहे हो मेल फीमेल्स को, ठीक है। फीमेल्स का डेटा ज्यादा है, 98% तो फीमेल्स ही हैं, दो मेल है, तो उसमें क्या ही सीखेगा एल्गोरिथम, आपका इम्बैलेंस डेटा है ना। A model can be highly accuracy बहुत अच्छी हो सकती है simply predicting the majority classes, ठीक है। इससे हो सकता है, however this does not necessarily means that model is performing well on majority of classes, ठीक है। in such situation metrics like precision, recall, f1 ये भी आएंगे अभी हमारे पास, may provide a more informative evaluations, ठीक है। जैसे ये डेटा फ्रेम है टेस्ट का, प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्शन टू का, देखो यहाँ पर
मैंने सबको एक साथ ही मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल डेटा क्या था, 1। लॉजिस्टिक ने क्या बोला, 1 है। और डिसीजन ने बोला 1 था। ये तो मतलब तीनों का बढ़िया था। इसमें नहीं था सामने वाले को बीमारी, इसने भी बोला, इसने भी सही बोला, ठीक है। गलतियां क्या कर रहा है ये? जीरो था बट इसने क्या बोला, हाँ आपको कैंसर है। इसने बोला ठीक है, नहीं है जी। मैच कर रहा है ना एक्चुअल के साथ, एक्चुअल ये दो एल्गोरिथम्स है, ठीक है। और क्या है, ऐसे भी आप बना के देख सकते हो बीच में रैंडम, ठीक है। देखो जीरो को जीरो ही बोल रहा है ये, वन को वन बोल रहे हैं सारे, ठीक है। जीरो था पर इसने बोल दिया, देखो ये वाला एल्गोरिथम गलतियां भी देखो कितने सारे कर रहा है। यहाँ पे करी इसने गलती, है ना। तो वाइल एक्यूरेसी इज मिसलीडिंग, ठीक है। इम्बैलेंस डेटा मान लो 1000 है, 99 इज नॉट टेररिस्ट, एक तो एक टेररिस्ट होगा ना पूरे डेटा के अंदर, तो वो इम्बैलेंस का क्लियर एग्जांपल है आपके पास। आपने एयरपोर्ट का डेटा उठा लिया हो, ठीक है। कितने टेररिस्ट होते हैं साल में, पता नहीं, साल में तो नहीं आते, सालों सालों में आते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं बोलूंगा ना रोज करो भाई तब डेटा मेरा पूरा बैलेंस होगा, राइट। तो वहां पर दिक्कत दे सकता है, ठीक है। योर मॉडल से एक भी टेररिस्ट नहीं है, यही प्रोडिक्शन होती अगर मैं बात लो यहाँ पर निकालने की कोशिश भी करता, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना रखा है, ये पॉजिटिव है, ये क्या था, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल, ठीक है। ये डेटा है आपका, मॉडल क्या बोलता है, 1 1, एक भी बंदा नहीं है, ठीक है। तो और 99% क्या होता है आपका, कि नहीं है, सॉरी, जीरो का मतलब नहीं है, वन का मतलब है, ठीक है। तो 99% तो आपका डेटा यही बोलता, तो मैं एक्यूरेसी निकालने की ट्राई करता तो क्या था, 99%, ठीक है जी। जम्स वाला ऐड, ठीक है। यही आउटपुट आता ना, आप क्या कहते हैं यार मेरा मॉडल तो बढ़िया है, गड़बड़ थी ना, ठीक है। वहां पर आप यूज कर सकते हो प्रिसीजन का, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है मैं यहाँ पर अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। जैसे स्पैम, नॉट स्पैम में यूज हो सकता है इसका। देखो सेंड टू अ मेल, ठीक है। सामने वाले का ये बता रहा है कि स्पैम है कि नहीं है, नॉट टू स्पैम। ये कह रहा है ये स्पैम में डाल दो 100 मेल्स को और इसको मत डालो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला सिलेक्ट करोगे या ये वाला, सोचो। अगर आपके पास दो आउटपुट आए हैं, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा, ये वाला क्यों, गलती कम कर रहा है यहाँ पे, नॉट स्पैम वाली ये ज्यादा कर रहा है। अगर मान लो इसमें 10 गलतियां करी ना, इसमें से एक मेल ऐसी होती जो आपकी जॉब की थी, वो स्पैम में डाल दी इसने, तो क्या आपको ऑफर लेटर आया था, ठीक है। तो वहां पे आप प्रिसीजन का यूज करते हो, जहां पे आप इसका यूज करते हैं बेसिकली फॉर्मूला एक तरह का, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कितनी करेक्ट थी, डिवाइड बाय ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, ठीक है। सारी पॉजिटिव है इसमें, एक्स का मतलब क्या है, जीरो। सही को सही बताया, गलत को गलत बताया, तो ऑल पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस और ये करेक्ट पॉजिटिव कितनी करेक्टली थी, ठीक है। 3/6 करोगे डिवाइड, ठीक है। जैसे कि ये रहा फॉर्मूला इसका, ट्रू पॉजिटिव टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जो आप है का है, रिकॉल भी बता देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, प्रिसीजन कैसे निकालेंगे, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ऐसे निकलता होगा प्रिसीजन। उसके बाद रिकॉल आएगा, रिकॉल को यहाँ समझाने का सेंस बनेगा नहीं, एक मिनट दो मेरे को। याद है मैंने कल आपको एक प्रोजेक्ट सा करवाया था, किस में करवाया था वो, माइनिंग क्लासिफिकेशन में था मेरे ख्याल से, किसी स्पेसिफिक, यही थी मेरे ख्याल से फाइल। नहीं, ये नहीं है, सिग्मॉइड नहीं, इसमें था, कहाँ करवाया था मैंने, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। करवाया तो रिग्रेशन का ही था, वो वाला, अ, यार लास्ट टाइम कार प्रिडिक्शन नहीं कार, इसमें ये था, इसमें मैंने लास्ट में याद है छुड़वाया था कुछ, मैंने कहा कि ये बाद में करेंगे, एक टेस्टिंग टूस्टिंग करने के बाद स्कोर तक मैंने बता दिया था आपको। ये रहा, दादा ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक, ये छोड़ दिया था, मैंने कहा एक्यूरेसी वाला स्कोर देख लेना,
ठीक है, यहाँ पर एक्यूरेसी आई थी 85% की। ठीक है, तो कंपेयर द ट्रेनिंग डेटा सेट, और एक्यूरेसी करी थी यहाँ पर, उसके बाद कन्वर्टिंग ओवरफिटिंग वाला चेक करा था यहाँ पे, और फिर कंपेयर नल एक्यूरेसी, ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सेम वही यहाँ पर बता रखा है इन्होंने। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टूल समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पे लगाओगे, याद रखना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स विल गिव अस टू क्लियर पिक्चर क्लासिफिकेशन मॉडल परफॉर्मिंग द टाइप ऑफ एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय मॉडल्स। इट गिव अ समरी ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस ब्रोकन डाउन बाय ईच कैटेगरी। ठीक है, द समरी ऑफ रिप्रेजेंट इज अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? रो इनटू कॉलम। ठीक है, फोर टाइप ऑफ आउटकम्स आर पॉसिबल व्हाइल इवैल्यूएटिंग क्लासिफिकेशन मॉडल, परफॉर्मिंग मॉडल। ठीक है, क्या होते हैं? टीपी आ सकता है, टीएन आ सकता है, और क्या? फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। टाइप वन एरर इसको बोलता हूँ, टाइप टू एरर इसको बोलता हूँ। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव अकर व्हेन द प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन बिलोंग टू द सर्टेन क्लास बट, एक मिनट आराम से बोलो। ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू द क्लास। बेसिकली क्या है फॉल्स पॉजिटिव का मतलब? क्या है ये देख लो, बेल्ट का। अकर व्हेन प्रेडिक्शंस ऑब्जर्व बिलोंग टू सर्टेन क्लास, ऑब्जर्व एक्चुअली बिलोंग टू दैट क्लास। ठीक है, अगर वो क्लास में है और वो भी एक्चुअली बिलोंग कर रहा है तो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ट्रू नेगेटिव में क्या हुआ? अकर व्हेन प्रेडिक्शंस ऑब्जर्वेशन डज नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास एंड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू दैट क्लास। ट्रू नेगेटिव ये हो जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? जो उसको मैच करता होगा। ठीक है, और false positive occur when predictions are observed belong to certain class but observation actually does not belong to that class। ठीक है, दिस इज टाइप वन एरर। ठीक है, और ये आ गया फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव occur when predictions observation belong to not belong to the certain class but observation actually belong to that class। ठीक है, वेरी सीरियस एरर होता है ये हमारे पास, टाइप टू एरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने इसमें सिंपल निकाल लिया, इसको प्लॉट करा जब मैंने। ठीक है, ये तो सीएम बता देगा, ये क्या बताएगा? ट्रू पॉजिटिव, पहले वाला ट्रू पॉजिटिव के लिए होता है ना, मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ये आपका ट्रू नेगेटिव, ये ऐसे मैंने प्लॉट कर लिया, सबको अलग अलग, है ना। उसके बाद देखो एक्यूरेसी निकालोगे कैसे निकलती है? ये क्या करेक्ट प्रेडिक्शंस आपने निकालने हैं, कैसे निकालोगे? और ये फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, और ये ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो उसने निकाल दिया करेक्ट, इतनी सही बताया और इतना गलत बताया उसने। ठीक है ना, इतनी इनकरेक्ट थी बातें और इतनी सही थी। ये दो को प्लस कर लो, सही आ जाएंगी करेक्ट प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रिडिक्शन निकालिए, डिवाइड करने से क्या आएगा? एक्यूरेसी परसेंटेज में बताएगा आपको कितना एक्यूरेट है आपका मॉडल। ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूँ। इससे मेरे को ये पता लग गया कि भाई मेरा जो एल्गोरिथम है कितनी बार सही था, कितनी बार गलत था, हर बार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या पता चला? एक्चुअल वन क्या है, प्रिडिक्शन इतनी थी, एक्चुअल में जीरो में जो था तो इतना सही बताया, और ये एरर था टाइप वन, टाइप टू एरर। ठीक है, टाइप टू एरर ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, हीट मैप पे प्लॉट भी कर लिया इसका, कि मेरे को थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज कर पाऊँ मैं, बस और कुछ नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल नेगेटिव पॉजिटिव बता देगा यहाँ पे, समझ आ गया यहाँ पे देख के? हम्म, नहीं, मॉडल में दोबारा देखना पड़ेगा जाके गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसको ठीक करना पड़ेगा अपने को, गलतियां कम से कम करनी है हमें अगर, और वो भी देखना पड़ेगा ना हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं? मैंने F1 बताया, प्रिसीजन हो गया, ये सारे भी आ गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अनदर वे टू इवेलुएट द क्लासिफिकेशन मॉडल, और भी तरीके हैं, सबका ही तरीकों को इकट्ठे ही कंबाइन करना पड़ता है, फिर एक एक्चुअल रिपोर्ट से निकलती है कि हाँ ये एल्गोरिदम हम क्यों यूज करें। रीजन, प्रिसीजन होता है रिकॉल ऑफ F1 स्पोर्ट। ठीक है, स्कोर फॉर द मॉडल हैव डिस्क्राइब दीज टर्म इन लेटर। ठीक है, लेटर इसने तो से बाद में बता रखा है, प्रिसीजन यहाँ पर है, और क्या यूज कर रखा है? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक फंक्शन है, ये भी बहुत बेस्ट है, आपको एक ही बार में सारी चीजें दे देता है यहाँ पे। ठीक है, और याद रखना, जितना क्लोज टू वन रहेगा ना ये सारी चीजें, उतना सही होगा आपका मॉडल। अगर मैं सिंपल सिंपल में बता दूं आपको, जितना क्लोज टू वन रहेंगी ये सारी चीजें, उतना सही रहती है ये सारी। एक्यूरेसी, ये देखो टीपी, टीपी से हमने क्या करा, ये सारे फंक्शन, इनका एल्गोरिदम कैसे बनेगा मैं यहाँ बता रखा है, वैसे इंपोर्ट करके भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव मैं सब में रख लिया, निकल जाएगा ना मैट्रिक्स से। इसमें आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकालने के लिए क्या निकालते हैं? स्कोर कैसे निकलता है? टीपी डिवाइड बाय फ्लोट में ये वैल्यू निकाल दूंगा, तो मेरे को आ गया 85%, मेरा सही था। जबकि मैं एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लासिफिकेशन एरर निकालने के लिए, क्लासिफिकेशन एरर के लिए फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव।
डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव, बाकी जितने भी हम सबसे जो गलत हुए हैं वो प्रिडिक्शन डिवाइड बाय कर दोगे तो ये आपको बता देगा फॉल्स। 14% आपका डेटा गलत भी है। ठीक है, ये आपको सही बता रहा है तो ये गलत भी बता रहा है, गलतियां पता लगी 14% के। प्रिसीजन क्या होता है? कैन बी डिफाइन एज द परसेंटेज ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आउटकम। ये क्या परसेंटेज बता रहा है? करेक्टली प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ ऑल द प्रिडिक्शंस पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, इट कैन बी गिवन एज अ रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है इसका। सो प्रिसिशन जो है आइडेंटिफाई द proportion ऑफ करेक्टली पॉजिटिव आउटकम, इट मोर कंसर्न विद पॉजिटिव क्लासेस। ये ज्यादातर पॉजिटिव क्लासेस के लिए कंसर्न रहता है, ज्यादा बताता है देन द नेगेटिव क्लास। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपके पास ये है। क्या बोल सकते हो यार, पॉजिटिवली कितना सही बताया इसने? 94% सही था ये। टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। मतलब फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू पॉजिटिव क्या है 1, और फॉल्स पॉजिटिव 0, कि कितनी बार ये सही था और कितनी बार 0 में सही था। तो ये मेरे को बता देगा टोटल कि कितने प्रपोजन 94% में सही पॉजिटिवली प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। प्रिसीजन ये बताता है। ठीक है, रिकॉल ये देखो 94 आ रहा है ना, तो प्रिसीजन भी यहाँ पे 94 के आसपास आ रहा होगा ये। नहीं ये तो रिकॉल में आ रहा है। ये दोनों का कंबाइन बता दिया इसने। यस कितनी बार था, नो कितनी बार था इसके अंदर? टोटल तो नहीं बताया ना, नहीं। चलो, प्रिसीजन पता लग गया क्या होता है। सही, पॉजिटिवली सही बताया उसने। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव बोला ना, देखो इसका प्रोपोर्शन निकाल रहा है। ट्रू पॉजिटिव कितनी बार सही था वो, मतलब कितने वन वन कितनी बार आया है। ठीक है, कितनी बार सही बताया कि वन ही था वो, वन ही था, कितनी बार सही बताया। ठीक है, रिकॉल कैन बी डिफाइन एज द परसेंटेज ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम। मतलब ये क्या बता रहा है टोटल, ये एक्चुअल में से बता रहा है कि कितने सही थे। ठीक है, इट कैन बी गिवन एज अ रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ ट्रू नेगेटिव पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये रहा एफ एन। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लग गया पॉजिटिव। ठीक है, इट ऑल्सो सेंसिटिव। रिकॉल आइडेंटिफाइड द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, ये बताएगा एक्चुअल में कितना सही था आपका डेटा। कितना है, 87% है, यहाँ पे है 87%। रिकॉल ना, ये तो टोटल बता रहा है। एक्चुअल में कितना है, 80%, 87% सही था आपका। हाँ, सारों में से। ठीक है, ये एक्चुअल में बता रहा है सारों में से एक्चुअल में कितना सही था आपका डेटा। इसने तो आपको ये भी बता दिया कि जिसने गलत प्रेडिक्ट करा वो भी पॉजिटिव में काउंट कर लिया उसने, कि हाँ चलो जी आपने सही बोला था, वन कितनी बार आया उसने। एल्गोरिथम गलत था वन टाइम पे, पर उसने फिर भी बता दिया उसको। जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वाला, ये इसने ये ट्रू ट्रू पॉजिटिव में आ जाएगा ना कि वन पर काउंट करा इसने, तो है ना। तो इसको भी काउंट कर लिया उसने साथ में प्रपोर्शन में। मान लो ये गलती, ये 0 है ना, 0, ये मान लेते हैं। इसको भी इसने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि हाँ ये भी पॉजिटिव में ही आ रहा है। ठीक है, प्रिसीजन ये बता रहा है आपको। एक्चुअल में क्या आएगा, एक्चुअल में ये आएगा कि हाँ एक्चुअल में सही कौन से थे जो पूरे इसको मैच कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड एक्चुअल पॉजिटिव, ये आ जाएगा। ट्रू पॉजिटिव रेट्स। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट इज रिकॉल विद रिकॉल के साथ, ये ट्रू पॉजिटिव रेट बता रहा है कितने रेट, ये तो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। ठीक है, फॉर्मूला वही है। फॉल्स पॉजिटिव रेट इतना है इसका, स्पेसिफाई इसको छोड़ दो, F1 करा है इसने, लिखा ही है। F1 इज द वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, इसका मतलब एक हार्मोनिक वेटेड वो है आपका कैलकुलेशन है, कि F1 ओवरऑल बता देता है दोनों की परफॉर्मेंस को, प्रिसीजन और रिकॉल। द पॉसिबल F1 वुड बी 1.1, मतलब सबसे बेस्ट क्या होगा, 1 आ जाए अगर। ठीक है, एंड द वर्स्ट केस क्या होगा, 0, बेकार। ठीक है, F1 इज मींस प्रिसीजन एंड रिकॉल, मतलब टोटल ओवरऑल कहानी सुना देता है इसकी। जैसे कि ये देखो कहाँ गया F1, 91 के पास आसपास आ रहा है, ठीक है थोड़ा बेस्ट है। हम्म,
ऑलवेज लोअर देन द एक्यूरेसी मेजर, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, एक्यूरेसी से कम ही रहेगा, एज दे एम्बेडेड प्रिसीजन एंड रिकॉल इनटू देयर कंप्यूटेशन, ठीक है। द वेटेड एवरेज ऑफ F1 स्कोर शुड बी यूज्ड टू कंपेयर क्लासिफिकेशन मॉडल, नॉट ग्लोबली एक्यूरेसी, ठीक है, पूरी एक्यूरेसी चेक करने के लिए नहीं बता रहा है, क्लासिफिकेशन क्लासिक सॉरी क्लास को बता रहा है बेसिकली। जब इसको रियल में करेंगे ना, आई थिंक इसमें करा नहीं होगा, थ्रेशोल्ड तो यहाँ से आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जीरो आने के चांसेस कितने रहते, बनाने के चांसेस कितने थे, जीरो आने के, बनाने के, जीरो आने के, बनाने के, ऑब्वियसली ये ज्यादा है तो भाई ये तो बहुत कम हो जाएगा। ओवरऑल जैसे कि यहाँ पे दियो देर आर टू कॉलम्स विद कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लासेस, जीरो या वन, ठीक है। प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी दैट आर नो रेन, जीरो टुमारो, जीरो का मतलब है बारिश नहीं होगी, वन का मतलब है होगी। इंपॉर्टेंट ऑफ वी कैन रैंक टू दिस प्रोबेबिलिटी, ये तो छोड़ दो, क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड यहाँ सेट करा है इसने 0.5 का, कि 0.5 से अगर ऊपर आता है नंबर तो मैं उसको वन बोल दूंगा, बारिश है। 0 पॉइंट नीचे आएगा तो उसको जीरो पे ले लेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अगर उसने आउटपुट डाल दिया यहाँ पे सारे के सारे, ये जीरो है, ये वन है, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाया, प्रोबेबिलिटी सारी यहाँ पे डाल दी, और उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो चलो छोड़ो। लोअर देन एक्यूरेसी, ROC, बस। अब ROC को छोड़ देते हैं, अब ये भी आगे आएंगे, यूज करेंगे आएंगे, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन बताया था, क्रॉस वेल, ये क्या करता है, बहुत सारे काम एक साथ कर देगा, मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े बार बार। एल्गोरिदम दिया, ट्रेनिंग टेस्ट डेटा दिया, 5 बार फोल्ड बनाया, एक्यूरेसी बताइए, तो मेरे को बेस्ट टू बेस्ट एक्यूरेसी निकाल के दे दी उसने, ठीक है, फॉर्मेट में डाल दिया। ये तो अब ऊपर ही कर लोगे, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजिंग एंड ग्रिड सर्च भी, ये दोबारा से बता रहा हूँ मैं, याद कर लेना दोबारा। अब एक एक करके तो नहीं लगाओगे ना आप, कि भाई आप कहोगे यार L1 लगा लेते हैं कभी, ये लगा लेते हैं, है ना, L2 लगाते हैं, L1 लगाता हूँ। C की वैल्यू मैंने सेट कर दी, यहाँ पे पैरामीटर दिए हैं आके, ठीक है, ग्रिड सर्च भी है। एस्टिमेटर में मेरे को बताना है एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम रखा हुआ है, ठीक है। पैराम्स में पैरामीटर पास कर दिए, एक्यूरेसी बता दी, वर्बोस बोल दिया, और ये वर्बोस जीरो करने से क्या होगा, आपको एक पूरा लिस्ट नहीं मिलेगी यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। ये मैंने ट्रेन करा और उसके ऊपर मैंने प्रिडिक्ट भी कर दिया, मेरे को यहाँ पे बेस्ट, ये क्या बताएगा, बेस्ट स्कोर, बेस्ट पैराम्स और बेस्ट एस्टिमेटर्स, कि मतलब स्कोर क्या आएगा, बेस्ट टू बेस्ट ये ले सकते हो, अचीव कर सकते हो, आपको बस क्या यूज करना है, L1 को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्या बोला है, ये बेस्ट पैरामीटर्स बता रहा है, पैराम्स, ठीक है। सर्च और एल्गोरिदम तो नहीं दिखाया इसने, एस्टिमेटर मेरे ख्याल से। ये कह रहा है इसको यूज कर लो आप अपने एल्गो में, ठीक है, मतलब अपने एल्गोरिदम में ये डाल दो, CV की वैल्यू वन रखो, आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, सबसे बेस्ट एक्यूरेसी यही आई है अभी तक, ठीक है, मतलब ये ग्रिड सर्च CV है। तो आप देख सकते हो 85% आ रहा है, अगर मैंने उसको यूज करूंगा एल्गोरिदम के अंदर अपने, ठीक है। और क्या रिजल्ट कंक्लूजन, ये तो छोड़ दो बस। वन डी मल्टी क्लासिफिकेशन में ही था वो लास्ट। तेरा F1 टेक बाय हार्मोनिक मीन ऑफ मॉडल प्रिसीजन और रिकॉल के स्कोर का निकाल देता है बेसिकली, ये देखो।